Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. So today we are going to discuss section 58 of the Indian Contract Act 1872 and this is important section and very easy to like section 57 में हमने देखा था. ठीक है, आप section 57 को रेफर कर सकते हैं. You can check out in my playlist of Indian Contract Act 1872 और other videos to Indian Contract Act की. ठीक है, तो सेक्शन 58 क्या बोल रहा है. इजी सेक्शन है, छोटा सेक्शन है. यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंड काइंडली फोकस अपॉन दी सेक्शन. ठीक है, सो सेक्शन 58 देखो क्या बोल रहा है. सेक्शन 58 बोलता है कि ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल. ऑल्टरनेटिव हमेशा आपको पता ही, ऑल्टरनेटिव क्या होता है. मैंने बोला कि तुम मुझे कॉपी दो, मैं इसके बदले तुम्हें क्या दूंगी, अपनी दूसरी कॉपी दूंगी, या फिर ये कॉपी नहीं दे पाई तो मैं कुछ और दूंगी. मीन्स ऑल्टरनेटिव, इसका दूसरा उपाय. ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरा उपाय. अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया तो दूसरे वे में हम करेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेक्शन 58. आराम से देखो. नाउ इन द केस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड अदर इलीगल, the legal branch alone can be enforced. Very clear, very easy, समझ में आ गया होगा. पहली बात, सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर अगर ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस है, कोई सब्जेक्ट्स होते हैं. अगर हम एग्जाम्पल देखें, यू माइट हैव स्टडीड, आप स्कूल में भी जब भी होंगे या फिर कॉलेज में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग सब्जेक्ट. जैसे आज कॉन्ट्रैक्ट की क्लास हुई तो दूसरे दिन में दूसरे सब्जेक्ट की. आज ऑल्टरनेटिव दिनों में आपके सब्जेक्ट्स होते रहते हैं. राइट, आज नहीं हुआ तो एक दिन छोड़ के बट होते हैं. ठीक है, अब इट वाज जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, ऑल्टरनेटिव को समझाने के लिए. अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये क्या बोल रहा है. इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस हुआ, उसके बदले आपने दूसरा प्रॉमिस करा कि मैं इसको पूरा नहीं कर पाया तो ये प्रॉमिस. ठीक है, तो इस वे में क्या होगा, जो वन ब्रांच, जो लीगल ब्रांच है वो वैलिड होगी, वाइल जो अदर इलीगल ब्रांच है वो इनवैलिड. मीन्स कि जो लीगल ब्रांच होगी इट कैन बी ओनली इन्फोर्स्ड वाइल द इलीगल ब्रांच कैन नॉट बी. एग्जाम्पल जैसे कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ए बी से 20 लाख रुपीज़ का लोन लेता है. ठीक है, ए बी से 20 लाख रुपीज़ का लोन लेता है. बी ए से बोलता है कि तुम मुझे अगर 20 लाख रुपीज़ नहीं दे पाए, आई एम गोइंग टू किल यू. सी हेयर, पहले तो आप मुझे इसको 20 लाख रुपीज़ को क्या करना, देना. ए जो है बी को 20 लाख रुपीज़ देगा. राइट, अगर बी बोलता है कि अगर तुम्हें 20 लाख रुपीज़ नहीं दे पाते हो, उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या बोलता है, आई एम गोइंग टू किल यू. सी, if kill you is against the law, it is against the public policy, it is against the law. ठीक है नहीं है. right, it is against the law, so A cannot, so जो ये illegal part है it cannot be enforced. while आप A जो है B को 20 लाख रुपीज़ देगा, वो एक लीगल पार्ट है. only that part can be enforced while the illegal part cannot be enforced by the law. It is not enforceable by the law. What is a contract? What is a contract? A contract, it is a contract is an agreement which is enforceable by law. जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल है, अब जो विधि द्वारा पारित ही नहीं किया जा सकता, क्या वो एक लॉफुल या फिर वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा? नो, दैट विल बी एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ इलीगल. ठीक है, सो यहाँ पे ए जो है बी को 20 लाख रुपीज़ दे सकता है, जो एक लीगल पार्ट है, और उसी लीगल पार्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड. इट विल बी इन्फोर्सेबल ओनली फॉर द लीगल पार्ट, नॉट फॉर द इलीगल वन. ठीक है, सो ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस में जो वन ब्रांच, जो लीगल ब्रांच है, ओनली दैट अलोन कैन बी इन्फोर्स्ड while the illegal part cannot be enforced. It is not enforceable by the law. Are you getting? ठीक है, now let us understand the illustration. What illustration is saying? See, A and B agree
that A shall pay 1000 rupees, for which B shall afterwards deliver to A either rice or smuggled opium. This is a valid contract to deliver rice and a void agreement as to the opium. अब देखो यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। पहली बात, इलस्ट्रेशन में क्या बोला गया है कि ए और बी एग्री करते हैं डेट ए जो है बी को पे करेगा 1000 रुपीज़, फॉर विच बी जो है उसे डिलीवर करेगा ए को या तो इधर राइस और स्मगल्ड ओपियम। स्मगलिंग, इज इट वैलिड? इज इट लीगल? स्मगलिंग करना ओपियम का, इज इट लीगल और इलीगल? इट इज इलीगल। तो यहाँ पे ए जो है बी को ओनली राइस की डिलीवरी के लिए पे करेगा, दैट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइल जो दैट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट एज टू दी ओपियम। अब ओपियम के लिए अगर वो देगा वो एक वॉइड क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, बिकॉज लीगल पार्ट ही इन्फोर्सेबल होगा लॉ द्वारा, वाइल इलीगल पार्ट विल नॉट बी इन्फोर्सेबल, that will not be enforceable, that is void agreement, right? So सिंपल सा मतलब है यहाँ पे ए और बी के बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। ए शैल पे बी 1000 रुपीज़, या तो राइस, अगर आप मुझे या तो राइस देते हो ए बोलता है, या फिर स्मगल्ड ओपियम, दोनों में से कोई एक देते हो, उसके लिए मैं आपको 1000 रुपीज़ पे करूँगा। नाउ ओनली फॉर delivering rice is the valid contract, while the other part, that is for delivering of the opium, smuggled opium, that will be void agreement, वो valid नहीं होगा। So ये section tough था, बहुत ही easy section है। It is same like you can say section 57 में भी same ही है। तो यहाँ पे भी दोनों को elaborative way में अलग अलग तरीके से समझाया गया है, but you should understand the language, what actually this section 57 was talking about and this section 58 is talking about. So this was easy section, isn't it? So this was all about section 58 of the Indian Contract Act 1872 और इसकी language easy थी, ठीक है। So try to understand the language too and you will be easily able to understand. Do watch my previous videos too in my playlist of Indian Contract Act 1872 और बाकी other playlist you can also prefer. That's it, and thank you so much. Do like and subscribe my YouTube channel for more videos.